हेलो एंड वेलकम टू एम टेक ट्यूटोरियल। आपका एम टेक ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है बजट। उससे पहले जानते हैं बजट क्या होगा, बजट क्या होता है। तो बेसिकली आप बजट के बारे में कहा जाए तो हम किसी चीज़ को अगर ख़रीदने जाते हैं तो हमसे कहा जाता है कि अगर हमारे बजट में होगी तो हम उसे ले लेंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं लेंगे। बजट यानी कि हमारा जो इनकम होगी हमारे खर्चे में अगर आ रही होगी तो हम उसे ले लेंगे या नहीं, और या तो फिर नहीं लेंगे, उसको कहते हैं बजट। पर अगर कंपनीज की बात की जाए तो हर साल एक नया बजट बनाया जाता है, हर साल एक नया बजट बनता है। उस बजट में क्या होता है, हर कंपनीज में हर एक खर्चे होते हैं वो निर्धारित होते हैं। उन खर्चों को और तरीके से निर्धारित करने के लिए कि उनके ऊपर कम खर्चा हो, उसके लिए एक बजट तैयार किया जाता है। तो आज हम एम टैली में वही सीखेंगे कि हम बजट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले जाते हैं क्रिएट कंपनी। यहाँ मैंने लिखा बजट। सबसे पहले हम F11 करते हैं। F11 करने के बाद हम अकाउंटिंग फीचर्स में जाते हैं। अकाउंटिंग फीचर्स ऑन करते ही हमें यहाँ पर दिखेगा डेबिट नोट, ये हमारा बजट मेंटेन बजट एंड कंट्रोल। इसको यस करेंगे और सेव कर देंगे। इसके बाद अकाउंटिंग इन्फो में आएंगे। अकाउंटिंग इन्फो में आने के बाद लेजर्स क्रिएट करेंगे। क्रिएट, यहाँ पर सारे खर्चे के लेजर, जैसे मेरा सैलरी एक्सपेंस, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मोबाइल रिचार्ज, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मशीन मेंटेनेंस, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस अकाउंट, डायरेक्ट एक्सपेंस, कमीशन एक्सपेंस, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री रेंट, अंडर डायरेक्ट एक्सपेंस, डिस्काउंट पेड, अंडर इनडायरेक्ट, फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री के जो खर्चे होते हैं, अंडर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसको, ये मेरे लेजर्स हो गए सारे खर्चे के लेजर्स। अब हम क्या करेंगे, बजट बनाएंगे। यहाँ से मैं आया बजट, क्रिएट बजट। यहाँ से मैं अपने बजट को नाम दूंगा बजट 2025-26। आप चाहें तो कुछ और नाम भी दे सकते हैं। हमारा बजट कब से स्टार्ट होगा, 1/4/2025। मैं पूरे साल का बजट बना रहा हूँ, इसलिए आप चाहें तो महीने का बजट भी बना सकते हैं। 31/3/2026 तक का बजट में क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ से लेज़र को यस करेंगे और हम जो खर्चे के लेजर्स बनाए थे उनकी एंट्री करेंगे। सैलरी एक्सपेंस, मेरी सैलरी एक्सपेंस में कितना मैं सैलरी पे करूँ पूरे साल में, उससे ज़्यादा का खर्चा ना हो, तो मैंने एक लिमिट दे दी है। इससे ज़्यादा मैं सैलरी में खर्चा नहीं करूँगा। वेजेस अकाउंट, वेजेस, रेंट, कमीशन एक्सपेंस, डिस्काउंट पेड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल रिचार्ज,
फैक्ट्री एक्सपेंस, मशीन मेंटेनेंस, और ये मेरा बजट बन के तैयार है। यहाँ पर मैंने सारे अपने लेजर्स को चढ़ा दिया कि कितना कितना खर्चा मुझे करना है पूरे साल में इनके ऊपर। इससे ज़्यादा मैं खर्चा नहीं करूँगा, बस बजट को हम सेव करेंगे। अब हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर, अकाउंटिंग वाउचर। यहाँ पर मैं सैलरी एक्सपेंस, कितनी सैलरी पेमेंट कर रहा हूँ, मैंने 10,000 कैसे कर रहा हूँ, कैश, बस सैलरी पेड। इसके बाद F2 करता हूँ, डेट चेंज करता हूँ, डिस्काउंट पेड किया है मैंने 500, कैश, फैक्ट्री एक्सपेंसेस अंडर कैश, इलेक्ट्रिसिटी बिल, F2 करेंगे, डेट चेंज करेंगे, फैक्ट्री का रेंट पे किया मैंने, कैश, मोबाइल रिचार्ज, F2 डेट चेंज, सैलरी एक्सपेंस, सैलरी पेड, मोबाइल रिचार्ज, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, कमीशन, मान लीजिए किसी चीज़ का कमीशन आपने पे किया है, ये मेरी कमीशन की एंट्री हो गई है। अब हम आएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। अब हमें देखना है हमारा बजट, तो सबसे पहले जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में आने के बाद ट्रायल बैलेंस करने के बाद ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे। तो ये सारी एंट्रीज़ मैंने अभी अभी करी हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्रीज़ हैं और ये है मेरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की एंट्रीज़। अब हम करेंगे ऑल्ट बी बजट देखने के लिए। ये आ गया मेरा बजट, जो मैंने बजट को नाम दिया था बजट 2025-26। एंटर करेंगे और यहाँ हमारा बजट खुल के आ चुका है। ये वाली जो साइट है यहाँ पे दिखा रहा है जो बजट हमने क्रिएट किया था, उसके बाद इतना मैं खर्चा कर चुका हूँ, इतना मैंने पेमेंट किया है बजट में और इतना मेरे पास बकाया पेमेंट बचा हुआ है अभी। तो इस तरीके से हम बजट अपना बना सकते हैं। बजट काफ़ी ज़रूरी होता है हर कंपनी के लिए। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।